दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्यों हुआ राम और हनुमान के बीच युद्ध? क्या हनुमान को ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिला था, या हनुमान को हराने वाला स्वयं उनके प्राण फिर भी फेल हो चुके थे? क्या भगवान राम से ज़्यादा शक्तिशाली थे हनुमान? क्या भगवान श्री राम युद्ध में हनुमान को हरा नहीं सकते थे? आइए इस रोचक कहानी को जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम हनुमान के हृदय में निवास करते हैं। भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इसलिए इन दोनों दिव्य प्राणियों की तुलना करना या उनकी शक्तियों को मापना वास्तव में निरर्थक होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि भगवान हनुमान और भगवान राम से ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान थे? आइए हम इसे दोनों को मिलें दिव्य वरदानों और आशीर्वाद के आधार पर समझते हैं। भगवान राम ने विष्णु के अवतार के रूप में मानव रूप में जन्म लिया था। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा ली थी, पर और जिनके उन्हें विभिन्न दिव्य शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है, जो धार्मिकता और विनम्रता के प्रतीक हैं। दूसरी ओर हनुमान को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी। वह 9 शक्तियों के ज्ञाता थे और स्वयं स्वामी कहे जाते थे। उन्हें विभिन्न देवताओं द्वारा कई वरदान प्राप्त थे। इसलिए अगर हम विशुद्ध रूप से शारीरिक शक्ति और अलौकिक शक्तियों को मापें तो हनुमान वास्तव में भगवान राम से अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हनुमान को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई वे भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और उनके नाम के निरंतर जाप के कारण मिली। इस सत्य को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण की घटनाओं के बाद एक शक्तिशाली घटना घटी, जहां भगवान श्री राम और हनुमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और एक युद्ध बहुत भयंकर युद्ध की समाप्ति हुई। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की एक सभा आयोजित की गई थी। केवट देश के राजा सुकंद ऋषियों से आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा कर रहे थे। उनके रास्ते में वे देवर्षि नारद से मिले और उन्हें अपना सम्मान दिया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। राजा ने बताया कि वे संतों की सभा में भाग लेने जा रहे हैं। यह सुनकर नारद जी चालाकी से राजा को ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम न करने की सलाह दी। यह तर्क देते हुए कि चूंकि राजा शासक है और विश्वामित्र भी कभी राजा थे, अब ऋषि बन गए हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा। राजा ने गुमराह होकर नारद की सलाह मान ली और विश्वामित्र को अपना सम्मान नहीं दिया। इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत आहत हुए। उन्होंने अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर भगवान राम के दरबार में लौट आए। जब भगवान राम ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो विश्वामित्र ने उन्हें राजा सुकंद द्वारा किए गए अनादर के बारे में बताया और मांग की कि राम सुकंद का सिर काटकर उनके चरणों में रखने की प्रतिज्ञा करें। अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा से बधे हुए भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली। जब राजा सुकंद ने सुना कि भगवान राम स्वयं उनका वध करने आ रहे हैं, तो वे मदद के लिए वापस देवर्षि नारद के पास भागे। नारद ने उन्हें हनुमान की माता अंजलि माता की शरण में लेने की सलाह दी। सुकंद दया की भीख मांगते हुए उनके दरबार में गए। रोने की आवाज़ सुनकर अंजलि माता ने उनसे इसका कारण पूछा और वचन दिया कि उनकी शक्तिशाली पुत्र हनुमान उनकी रक्षा करेंगे। हनुमान को बुलाया गया और उन्होंने राजा की रक्षा करने का वचन लिया।
उन्हें नहीं पता था कि उनका मुकाबला किससे होगा। जब उन्हें पता चला कि यह भगवान श्री राम हैं तो वे स्तब्ध रह गए और भक्ति और कर्तव्य के बीच उलझ गए। फिर भी वचन लेने के बाद वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब भगवान राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आगे आए तो हनुमान ने खुद को एक कण के आकार में छोटा कर लिया और राजा के पास बैठ गए। लगातार राम का नाम जापते रहे। उन्होंने राजा सुकंद को एक चट्टान पर बिठाया था और हर बार जब भगवान राम ने राजा पर दिव्य हथियार चलाए तो वे रहस्यमय तरीके से विफल हो गए थे। कोई भी शक्तिशाली हथियार राजा को छू नहीं सकता था, क्योंकि हनुमान द्वारा राम के नाम का लगातार उच्चारण करने से एक अभेद ढाल बन गई थी। भगवान राम हैरान थे, उनके शक्तिशाली हथियार कैसे विफल हो सकते हैं। अंत में भगवान राम ने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ही वह निकट आया, हनुमान अपने सामान्य आकार में आ गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अपने शरीर में समाहित कर लिया। हनुमान को देखकर भगवान राम चौंक गए। ऋषि विश्वामित्र भी घटनास्थल पर पहुंचे। तब हनुमान ने राजा सुकंद से ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर क्षमा मांगने का आग्रह किया। सुकंद ने सलाह के अनुसार ऋषि के चरण स्पर्श किए। प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने युद्ध बंद कर दिया और राजा को आशीर्वाद दिया। तब भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान के अदृश्य होने पर राजा सभी दिव्य अस्त्रों से कैसे बच सकते हैं। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने उसे नहीं बचाया, मैंने प्रभु, यह आपके पवित्र नाम का प्रभाव था। दिव्य अस्त्र विफल हो गए क्योंकि राजा आपका नाम जपता रहा और आपके नाम की शक्ति ने उसकी रक्षा की। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र भी सहमत हुए। भगवान राम से भी महान उनका पवित्र नाम था। इस कहानी से यह स्पष्ट है कि हनुमान की शक्तियाँ उनकी भक्ति और भगवान राम के नाम का निरंतर जाप से प्राप्त हुई थी। हनुमान वास्तव में शक्तिशाली थे। अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों से संपन्न हुए भगवान राम को समर्पित सेवक बने। शक्ति भले ही हनुमान के पक्ष में रही हो, लेकिन विनम्रता, कर्तव्य और सर्वोच्च भक्ति ने उनके चरित्र को परिभाषित किया है। तो अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक और ख़ास वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय श्री राम।